जितने भी बायो फर्टिलाइजर उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को हवा में से लाके पौधे को दे सकते हैं। हवा में नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होती है जिसको जीवित जीव पौधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया इस N2 को NH4 रूप में कन्वर्ट करते हैं जो यूरिया के इक्विवेलेंट होता है, जिससे आगे नाइट्रेट भी जमीन में ही बैक्टीरिया बना देते हैं, जिसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एजिटोबैक्टर जैसे हमारा बैक्टर कंपनी का जो है मृदा मित्र करके, ये काफी एफिशिएंट स्ट्रेन है, फ्री लिविंग है, मतलब इसको गठान बनाने की जरूरत नहीं है और खेत में पड़ा हुआ जो अपशिष्ट है, गोबर खाद है, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, जड़ें हैं, इसको खाके जो अपशिष्ट पड़ा है उसको खाके हवा की नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है और काफी एफिशिएंट। अगर हम इसकी एफिशिएंसी लैब में चेक करते हैं कि 1 ग्राम अगर हमने इसको सुक्रोज खिलाया है, ठीक है, तो 10 मिलीग्राम नाइट्रोजन इसको फिक्स करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये इसका नापने का तरीका है। फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जो है, आप जमीन में जो फास्फोरस डालते हैं, जैसे आपने रॉक फॉस्फेट डाला तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होता है। फिर जमीन में जो आयरन है आपने डाला या जमीन में उपस्थित है तो उससे भी फास्फोरस रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम से रिएक्ट करता है। तो ये तीनों ही रूप पौधे के लिए काम के नहीं है, पौधा इसको नहीं ले पाता है या बहुत धीरे धीरे ले। अपनी फसलें शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं, 3 से 4 महीने में निकल जाती हैं, तो अगर आपको फास्ट अप्लाई करना है तो आपको ये बैक्टीरिया मदद करेगा। आप जो भी सॉल्युबल फर्टिलाइजर भी डालते हैं तो पानी के कैल्शियम से रिएक्ट करके वो इनसॉल्युबल हो जाता है, तो ये अपने फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जैसे बैक्टर फॉस है हमारा, ये इसको वापस से घोल देता है और ये पौधे के काम आ जाता है। इसी प्रकार हम अगर बात करें पोटाश सॉल्युबलाइजिंग मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया की, तो वो पोटाश को मोबिलाइज करता है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हम K2O जमीन में डालते हैं, जैसे आप MOP डाल दिया तो पोटेशियम क्लोराइड के रूप में है, तो पोटेशियम जो जमीन में गया उसका एक हिस्सा तो पौधे ने उपयोग कर लिया, एक हिस्सा मिट्टी में बाइंड हो जाता, जो मिट्टी आसानी से नहीं छोड़ती, खासतौर पे काली मिट्टी, तो उससे छुड़ाने का काम ये पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया यानी K बैक्टर करता है। फिर कई बार खेतों में प्राकृतिक रूप से ऐसे मिनरल उपस्थित होते हैं जिसमें पोटेशियम होता है, तो उस खनिज से भी ये बैक्टीरिया निकालने की क्षमता रखते हैं, तो ये काफी एफिशिएंट है। इसके अलावा एक जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जो जिंक ऑक्साइड जो पौधा अब्सॉर्ब नहीं कर सकता उसको जिंक को ऑर्गेनिक रूप से सॉल्युबलाइज करके पौधे के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ये मोटे मोटे बायो फर्टिलाइजर का भी मैंने आपको यहाँ विवरण दे दिया है। तो आप कंपोस्ट से शुरू कर सकते हैं, अपने खेतों में मित्र सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करिए ताकि खेत में जो बाइंड फॉर्म में फर्टिलाइजर है वो भी पौधे को मिल जाए, आपने जो खाद डाली है वो भी डिकम्पोज हो जाए, उसका न्यूट्रिशन पौधे को मिल जाए, और साथ ही साथ खेत में बीमारी वाले जीवों के लिए कंपटीशन क्रिएट, ताकि वहां वो आसानी से पनप ना सके। आपने जो भी फसलों का अवशेष है उसको अगर डिकम्पोज कर दिया मित्र सूक्ष्मजीवों के माध्यम से, तो जमीन में आपके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, सीसी बढ़ जाएगी, हवादार हो जाएंगे खेत, कठोरता खत्म हो जाएगी उनकी, और धीरे धीरे आपकी जमीनें अच्छी हो जाएंगी। अधिक से अधिक जड़ें होंगी तो आपका कम से कम न्यूट्रिशन में भी वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सकारात्मक चक्र आपके खेत में निर्मित हो जाएगा।